हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स क्लास 6 का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर 1 का दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो हम देख चुके हैं। तो आइए हम जहाँ तक पहले वीडियो में पढ़े थे उसके आगे यहाँ पे आज हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे और ये होमवर्क भी आप लोगों ने कर लिए होंगे, मुझे विश्वास है। और यहाँ से हम शिफ्टिंग डिजिट्स यहाँ से हमको पढ़ना था। तो शिफ्टिंग डिजिट्स का मतलब क्या होता है? जो हमारा डिजिट होता है, कभी कोई वंस प्लेस पे है, कोई टेंस प्लेस पे है और कोई हंड्रेड्स प्लेस पे है, थाउजेंड्स प्लेस पे है, तो उसको हम वंस प्लेस से टेंस प्लेस पे या टेंस प्लेस से हंड्रेड प्लेस से जब ले जाते हैं तो इसको शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक नंबर दिया हुआ है शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स के लिए। यहाँ पे इस तरीके से एक नंबर दिया है, जो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। एक कोई नंबर है 795, कोई एक नंबर है 795। यहाँ पे वंस प्लेस पे 5 है, टेंस प्लेस पे 9 है और हंड्रेड्स प्लेस पे 7 है। उसके बाद में नीचे एक नंबर दूसरी दी गई है जो 597 दी गई है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है, जो हमारा ये पहली नंबर थी 795, इसमें हमने क्या किया, 5 को जो वंस प्लेस पे था इसको शिफ्ट करके हमने दूसरे नंबर में हंड्रेड प्लेस पे ले आए हैं। और जो यहाँ पे एक दूसरा नंबर 7 था जो हंड्रेड प्लेस पे था, उसको हमने शिफ्ट करके किस प्लेस पे ले आए हैं, वंस प्लेस पे ले आए हैं। तो इस तरीके हम देख रहे हैं, जो 795 था वो 597 हो गया है। यानी हमारी जो ऊपर वाली नंबर है वो बड़ी है और नीचे वाली नंबर हमारी छोटी हो जाती है। तो इसी को हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स। तो आइए हम थोड़ा सा पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद में आगे देखते हैं। तो यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स में दिया गया है कि अगर हम नंबर्स को एक प्लेस वैल्यू से दूसरे प्लेस वैल्यू में शिफ्ट करते हैं तो ये कितना मनोरंजक होता है। तो हम लोग फिर यहाँ से रीडिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। थिंक अबाउट, यहाँ से रीड करना शुरू करते हैं। तो थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन टू 182, इट कुड बिकम एज लार्ज एज 821 एंड एज स्मॉल एज 128। ट्राई दिस विथ 391 एज वेल। तो यहाँ पे बताया गया है कि 182 में अगर हम 8 को और 2 को शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे देखिए 182 जो नंबर दी गई है उसको हम इस तरीके से शिफ्ट करके 821 भी लिख सकते हैं और इसको एक दूसरी तरीके से शिफ्ट करके 128 भी लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थिंग है, जैसे 128 एक नंबर है और इसको जब नंबर्स को शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाता है 821। एक तरीके से 821 ये बन जाता है। और 821 182 से बड़ी है। और इसी नंबर को जब हम दूसरी तरीके से शिफ्ट करते हैं तो ये 128 बन जाता है। और हम देख रहे हैं कि 128 जो है 182 इस नंबर से थोड़ी सी ये छोटी है। और वहीं दूसरी तरीके से शिफ्ट करने पर जो अगली नंबर हमारी 821 बन रही है ये इस 182 से बड़ी है। यानी जो हमारे नंबर कोई नंबर होती है उसके डिजिट्स को शिफ्ट करके हम जो हमारी नंबर दी गई है उससे बड़ी नंबर भी बना सकते हैं और उससे बड़ी छोटी नंबर भी बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर ये जो हमारा 182 या इस तरीके का कोई दूसरा नंबर हो, जब वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा होता है डिजिट के, तब उसको हम बड़ी नंबर नहीं छोटी नंबर नहीं बना सकते, बड़ी नंबर ही बना सकते हैं। और जब कोई डिजिट्स से मिलकर बना हुआ कोई नंबर जब उसको हम ग्रेटेस्ट फॉर्म में लिखा होता है तब हम उसे सिर्फ छोटी संख्या को ही बना सकते हैं, बड़ी संख्या को नहीं बना सकते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पे दिया है 391 को हम इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। नाउ थिंक अबाउट दिस, टेक एनी 3 डिजिट नंबर एंड एक्सचेंज द डिजिट्स एट द हंड्रेड्स प्लेस विद द डिजिट एट द वंस प्लेस। तो यहाँ पे कोई अगला 3 डिजिट नंबर हम यहाँ पे थिंक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ए दिया है, इज़ द न्यू नंबर ग्रेटर देन द फॉर्मर वन। तो ये आपको एक एक्टिविटी दी गई है, इसको आप घर पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक नंबर एग्जांपल में जो हमने अभी देखा है 795, ये यहाँ पे बिफोर 795 दिया हुआ है। और एक्सचेंज द फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ पे देखिए टाइल्स एक तरीके से बनाए गए हैं, तो इसको पहले हम देख लेते हैं। राइट द नंबर्स फाउंड इन बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये सब देखते हैं यहाँ पे। पहले इसको हम देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास टाइल्स होते हैं, टाइल्स आप जानते होंगे जो फर्श पे लगाए जाते हैं इस तरीके से। तो इन टाइल्स में मान लेते हैं जो टाइल्स हैं उसमें नंबरिंग की गई है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये टाइल्स हैं, एक पे 7 है, एक पे 9 रिटन है और एक पे 5 लिखा हुआ है। तो इन टाइल्स को हम उठाकर इधर उधर क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और एक्सचेंज करने का तरीका जो है यहाँ पे ये पहले हम देख चुके हैं। तो एक्सचेंजिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड टाइल्स, तो पहले और तीसरे
टाइल को जब हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो 795 जो हमारा बन जाता है 597 बन जाता है। तो इस तरीके से हम नंबर्स जो हमारे डिजिट्स होते हैं उनको हम शिफ्ट करके बड़ी या छोटी नंबर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंट्रोड्यूसिंग 10,000, यानी जो 10,000 होता है उसको इंट्रोड्यूस करना। यानी अभी तक हमने जो है 4 डिजिट नंबर्स को पढ़े होंगे, तो 4 डिजिट नंबर के बाद में जो है इंट्रोड्यूस करने का मतलब उसका परिचय देना, तो 10,000 का परिचय। तो पहले इसको हम रीड कर लेते हैं। वी नो दैट बियॉन्ड 99 देयर इज नो 2 डिजिट नंबर। बियॉन्ड का मतलब होता है ऊपर। हम जानते हैं कि 99 के ऊपर या 99 से बड़ी अगर हम कोई नेचुरल नंबर लेते हैं तो 2 डिजिट नंबर वो नहीं रह जाती है, वो 3 डिजिट नंबर हो जाती है, क्योंकि 99 में जब हम 1 को ऐड करते हैं तो 100 बन जाती है। जैसे यहाँ देखिए 99 में जब हम 1 को ऐड किए तो ये क्या बन गई, 100 बन गई। इसी तरीके से हम देखते हैं 99 इज़ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। Similarly, the greatest 3 digit number is 999 and the greatest 4 digit number is 9999. What shall we get if we add 1 to 9999? तो यहाँ पे दिया गया है जो 9 में 1 ऐड करते हैं तो हमको 10 मिल जाता है, यानी 9 1 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर होती है, और उसमें 1 ऐड करते हैं तो हमको 2 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमको मिल जाती है। इसी तरीके से हम इसमें देख रहे हैं 999 जो है उसमें 1 ऐड करते हैं तो हमको 1000 मिल जाता है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जब हम 4 डिजिट नंबर जो हमारी होती है वो 4 डिजिट नंबर यानी 9999 में जब हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमको एक बड़ी नंबर मिल जाती है, जो यहाँ पे 10,000 हम इसको इंट्रोड्यूस कर चुके होते हैं। तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं। बी ऑब्जर्व दैट ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर +1 इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर +1 इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इसका मतलब है कि जो 999 है +1 इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। आगे हम देखते हैं बी शुड देन एक्सपेक्ट दैट एन एडिंग on adding 1 to the greatest 4 digit number, B would get the smallest 5 digit number, that is 9999 plus 1 equals to 10,000। और यहाँ पे हमने 10,000 को किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी 10,000 क्या होता है हमने इसको जान लिया है। द न्यू नंबर which comes next to 9999 is 10,000, it is called the thousand। further 10,000 is also 10 multiplied by 1000। 10,000 का मतलब है जब हम जैसे मान लेते हैं कि हम अगर हम नोट लेते हैं तो 1,000 के, क्योंकि अब 1,000 के नोट तो अभी तक चलन में नहीं है, बंद हो चुके हैं, तो 1,000 के जब हम 10 नोट लेते हैं तो उसको हम 10 से गुणा कर देते हैं और हमको क्या मिल जाता है, 10,000 मिल जाता है। 10,000 इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यानी 1,000 के जब हमारे पास 10 नोट होते हैं तो उसको पूरा जब हम ऐड करते हैं तो हमको 10,000 यहाँ पे मिल जाता है। तो ये 10,000 का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम प्लेस वैल्यू को रिवाइज करते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू को थोड़ा सा हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्लेस वैल्यू को देखने के लिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास दिया है, मान लेते हैं 725 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो ये हमारा 5 है ये 1s प्लेस पे है, और जो हमारा 2 है वो 10s प्लेस पे है, और जो 7 है वो 100s प्लेस पे है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 5 है, अगर इसको हम 7 5 और 2 लिख दें तो यहाँ पे देखिए जो 2 की वैल्यू, यहाँ पे देखिए जो आपका 725 है वो छोटी नंबर है, और जो 752 है ये बड़ी नंबर है। तो यहाँ पे देखिए जो 5 की प्लेस वैल्यू है वो बढ़ गई है। तो जैसे जैसे हम किसी नंबर को उसके लेफ़्ट में शिफ्ट करते जाते हैं तो उसकी प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, बढ़ती जाती है। वैल्यू का मतलब उसका मूल्य या उसका महत्व जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो इसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। अब जैसे यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे 2 और 5 को हमने एक्सचेंज किया है, तो जो 5 की प्लेस वैल्यू 1s प्लेस पे थी तो 1s प्लेस पे 5 की प्लेस वैल्यू बहुत कम थी, ये सिर्फ 5 थी। लेकिन जब हम 10s प्लेस पे जाते हैं तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाती है, 50 हो जाती है। तो अभी हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें, आइए पहले हम बुक में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
तो यहाँ देखिए रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू, रिविजिटिंग का मतलब होता है हम इसको फिर से लर्न करते हैं, क्योंकि हम प्लेस वैल्यू को बहुत पहले से पढ़ चुके होंगे, तो इसको हम फिर से रिविजिट करते हैं। आगे देखिए, यू हैव डन दिस क्वाइट अर्लियर एंड यू विल सर्टेनली रिमेंबर द एक्सपेंशन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर लाइक 78। क्योंकि हम 78 जैसे 2 डिजिट नंबर को हम एक्सपेंड करना जानते हैं। 78 इज इक्वल टू 70 प्लस 8, दैट इज 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 8। Similarly, you will remember the expansion of a 3 digit number like 278, as 278 equals to 200 plus 70 plus 8 equals to 2 multiplied by 100 plus 7 multiplied by 10 plus 8। इसी तरीके से हम देखते हैं बी से, हियर 8 इज एट वंस प्लेस, 7 इज एट टेंस प्लेस एंड 2 इज हंड्रेड्स प्लेस। लेटर ऑन बी एक्सटेंडेड दिस आइडिया टू 4 डिजिट नंबर, और इसी आइडिया को हम 4 डिजिट नंबर के साथ जब एक्सटेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल द एक्सपेंशन ऑफ 5278 को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो 5000 यानी 5000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 8, इसको हम इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। और 5000 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 8। क्योंकि 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसको 8 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 8 ही आएगा, इसलिए उसको ऐसे ही लिख दिया गया है। Here 8 is at ones place, 7 is at tens place, 2 is at hundreds place and 5 is at thousands place। तो यहाँ पे 8 जो है वंस प्लेस पे है, 7 जो है टेंस प्लेस पे है, और जो 2 है वो हंड्रेड्स प्लेस पे है, और 5 जो है वो थाउजेंड्स प्लेस पे है, हज़ारवें स्थान पर है। विद द नंबर 10,000 नोन टू अस, बी में एक्सटेंड द आइडिया फर्दर। क्योंकि 10,000 हमको पता है, लेकिन हम इसी आइडिया को और आगे भी बढ़ा सकते हैं। बी में राइट 5 डिजिट नंबर लाइक, अब यहाँ पे एक 5 डिजिट नंबर दिया गया है 45,278, 45,278 यहाँ पे दिया गया है। इसको हम इक्वल कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 8। बी से दैट हियर 8 इज एट वंस प्लेस, 7 एट टेंस प्लेस, 2 एट हंड्रेड्स प्लेस, 5 एट थाउजेंड्स प्लेस and 4 at 10,000 place. The number is ready as 45,278. Can you now write the smallest and the greatest 5 digit numbers? तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर अब हम आसानी से लिख सकते हैं। जो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, उसके बाद 40 हम एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है। यानी 1 2 3 4 5, इसमें टोटल डिजिट्स कितने हैं, 5 डिजिट्स हैं, और ये स्मॉलेस्ट है। अब हम अगर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना चाहें तो ग्रेटेस्ट लिखने के लिए हम 9 5 टाइम्स लिखते हैं। ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। यानी 99,999, ये हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो ट्राई दीज है, इसको हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। हमारा 20,000 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10,000। इसके आगे जो कि सभी में ज़ीरो है, तो उसको हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सभी प्लेस वैल्यूज़ पे ज़ीरो है। यहाँ पे सिर्फ 2 एक न्यूमेरल है। आगे देखिए 26,000, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो 20,000 प्लस 6,000, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला हम देखते हैं 38,400, तो इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। 65,740, इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये ट्राई दीज आपका हो गया। आगे हम देखते हैं थोड़ा सा, जो अगला ये ट्राई दीज का, इसको आप लोग को होमवर्क में दिया जाएगा, इसको आपको करना होगा। अब यहाँ पे देखिए इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख, तो इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो जिस तरीके से हमने 10,000 को इंट्रोड्यूस किया था, उसी तरीके से हम 1 लाख को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि 10,000 इंट्रोड्यूस करने के बाद में जो हमारा 6 डिजिट नंबर आता है, सबसे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जो होती है वो 1 लाख होती है। तो अब यहाँ पे देखिए व्हिच इज़ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हमने अभी ऊपर लिखा हुआ है, हमने जो है 5 टाइम्स 9 को लिखा था, और इस तरीके से हमको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर मिला था 99,999 प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए
अब हम अगर इसमें जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 99,999 में +1 कर देते हैं तो हमको जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है 1 लाख वो मिल जाती है। आगे देखिए, दिस नंबर इज नेम्ड 1 लाख, इस नंबर को हम 1 लाख कहते हैं, 1 लाख कहते हैं। 1 लाख कम्स नेक्स्ट टू 99,999। 10 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 इज इक्वल टू 1 लाख। 10 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, तो 10,000 को जब हम देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे देखिए मान लेते हैं 10,000 प्लस 10,000 प्लस यहाँ पे 10,000 और हम लिखते हैं, तो इसको हम जब 10 टाइम्स करते हैं यानी 100 जो 1000 होता है उसको हम क्या कहते हैं, 1 लाख कहते हैं। तो इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। आगे देखिए, बी में नाउ राइट 6 डिजिट नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म एज। जो 6 डिजिट नंबर होता है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2,46,853 यहाँ पे दिया है, इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख इसका मतलब 2 लैक्स हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 इसका मतलब 40,000 हो जाएगा, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1,000 प्लस 6,000 हो जाएगा। उसके बाद में 8 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। अब अगर इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से वंस टेंस और इस तरीके से अगर इसको थोड़ा सा हम देखना चाहें तो इसको कैसे हम देखेंगे। देखिए, जो ये नंबर है इसमें 3 जो है ये वंस प्लेस पे है, और 5 जो है ये टेंस प्लेस पे है, और जो 8 है वो 100 प्लेस पे है। इसी तरीके से जो आपका 6 है वो 1000 प्लेस पे है, और जो 4 है वो 10,000 प्लेस पे है। उसके बाद में जो आपका 2 है वो 1 लाख प्लेस पे है, ये लैक्स प्लेस पे है। तो ये जो वंस टेंस ये हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, और इस तरीके से भी हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीका ये है। आगे देखिए, अब यहाँ पे दिस नंबर है 3 एट वंस प्लेस, 5 एट टेंस प्लेस, 8 एट हंड्रेड्स प्लेस, 6 एट थाउजेंड्स प्लेस, 4 एट 10,000 प्लेस एंड 2 एट लैक प्लेस। इट्स नंबर नेम इज़ 2,46,853। तो इसके बाद में यहाँ देखिए ट्राई दीज है, तो ट्राई दीज में पहले हम नंबर को रीडिंग करना जानते हैं और नंबर को वर्ड्स में लिखना। तो रीड एंड एक्सपेंड द नंबर्स फाइव एवर देयर आर ब्लैंक्स। तो जहाँ पे खाली स्थान है उसमें हमको रीड करना है और राइट करना है। तो ऊपर हमको दिया है, जैसे यहाँ पे देखिए 3 लैक्स दिया है, और 3,50,000, 3,53,500 यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट हमको जो फिलअप करना है ये 4,57,928 हो जाएगा। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगला देखिए जो हमारा है 4,07,928, क्योंकि यहाँ पे जो आपका 10,000 प्लेस है वो ज़ीरो है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 7,000 होगा। अगला देखिए, अगले को अगर हम रीड करते हैं तो 4,08,29, क्योंकि यहाँ पे जो 1000 और 10,000 प्लेस वो दोनों ज़ीरो है, इसलिए इसको हम इस तरीके से रीड करेंगे 4,08,29। अगला जो हमारा प्लेस है इसको हम इस तरीके से रीड करेंगे 4,29 ओनली 29, क्योंकि यहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस और थाउजेंड्स प्लेस और 10,000 प्लेस ये सभी ज़ीरो हैं, तो इसलिए इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं। अब थोड़ा सा इसको हेल्प करते हैं कि इसको जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा ये क्या है 4, ये जो 4 है, तो जो 4,29 है इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर हमको दिया है, तो जो 4 लाख है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। हम यहाँ पे पहले 4 लिखते हैं और इसको मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख कर देते हैं। तो जब इसको हम फिर से क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख, तो ये क्या हो गया 4 लैक्स हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद में हम प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा थाउजेंड्स और 10,000 प्लेस है वो सभी ज़ीरो हैं, और यहाँ पे 100 प्लेस भी ज़ीरो है। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि यहाँ पे 2 हमारा टेंस प्लेस पे है, जो यहाँ पे 2 दिया गया और टेंस प्लेस पे है। उसके बाद प्लस क्या कर देंगे 9, क्योंकि 9 वंस प्लेस पे है, तो 9 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो आगे के जितने भी ट्राई दीज हैं इसको हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ लार्जर नंबर्स हमको दिए गए हैं, इन लार्जर नंबर्स को हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को अब यहीं पे हम एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।